हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सक्सेस नाउ। आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और मैं लेकर आया हूं आज आपके पास चैप्टर नंबर 4, अमृता की कहानी। ये क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 है। यहाँ पर कुछ पिक्चर आप देख रहे होंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पेड़ों का महत्व, यानी हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ नोट करने वाली बात यह है, यहाँ पेड़ सूखे पड़े हैं। लोग यहाँ पर पानी लेने के लिए जा रहे हैं और धूप निकली हुई है। और ये ये पशु हैं, ये मतलब बेहाल पड़े हैं। ठीक है, दूसरी पिक्चर में देखिए देखिए दोस्तों, ईवीएस में यही होता है कि पिक्चरों को देखकर ज़्यादा चीज़ें समझी जाती हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ कुआं खाली पड़ा है, कुएं में बर्तन पड़ा है और ये बच्चा पेट पकड़कर बैठा है, यानी कि यहाँ कुछ दिक्कतें हैं। फसल नाम की कोई चीज नहीं है, सब जगह सूखा ही सूखा है और धूप निकली हुई है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ भी पेड़ सूखे हैं। चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ थोड़ा बहुत, ये शायद ये जानवर एक दिखाया गया है और कोई घर नहीं है दूर दूर तक। और ये लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, यहाँ धूप निकली हुई है, पेड़ों पर पत्ते नहीं है। लेकिन इस पिक्चर में अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ हरियाली भी है, पेड़ पौधे भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं। ठीक है, और यहाँ एक व्यक्ति बैठकर आराम से पेड़ की छांव में क्या कर रहा है, वो हुक्का पी रहा है। ठीक है, तो पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने चलेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है अमृता की कहानी। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव की रहने वाली है। ठीक है, इसको नोट कर लें, ये कहानी कैसी है, ये सच्ची कहानी है। ठीक है, और जोधपुर के पास खेजड़ी गांव की रहने वाली है। जनता को, सॉरी सॉरी, जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ी क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। ठीक है दोस्तों, क्या थे? खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। इस बात से नोट करना, राजस्थान में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? खेजड़ी के। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिल गया। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कई बातें आज भी याद थी। उनका उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। ठीक है, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। सही बात है, पेड़ पौधे और जानवर हम लोगों के बिना रह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए, बच्चों को भारत के नक्शे में राजस्थान ढूंढने के लिए प्रेरित करें। देखिए बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि भारत के नक्शे में राजस्थान कहाँ पर है। यहाँ अगर हम देखें तो ये देखिए, ये जो भारत का मैप है, और यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? ये राजस्थान का हिस्सा है। और राजस्थान जो है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं चैप्टर पे। यहाँ देखिए, यहाँ पेड़ पौधे हैं, यहाँ नदियाँ हैं, बच्चे खेल रहे हैं और सूरज भी निकल रहा है। और ये लोग छाँव में ये बैठे हैं, ये पानी लेके जा रही हैं, यह पशु पक्षी जो भी हैं वो सब आराम से हैं। अमृता के दोस्त। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। अमृता के लिए रोज उस दिन के लिए एक पेड़ खास होता था। वह उस पेड़ से लिपटकर उनके उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो।
तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। उस इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चे भी पेड़ों से दोस्ती करते थे, और दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से क्या थी, दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? उन्हें वहां क्यों लगाया गया? चलिए, इस बारे में ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, बच्चों से क्लास में डिस्कस जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। पेड़ खतरे में। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार ने अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से भी ज्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार का एक आंदोलन हुआ 1972 में, चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड में हुआ था, चमोली में। ये किसके नेतृत्व में हुआ था? चंडी प्रसाद और गौरा देवी। ये उसके मेन जो थे, वो शुरुआत करने वाले थे, लेकिन किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था। और भी कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जो पेड़ों के लिए, वृक्षों के लिए हुए हैं। और 1972 में ही क्या बना था? पर्यावरण कानून बनाया गया था। और इससे संबंधित वीडियो मैं आपको अलग से क्वेश्चनों के साथ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वीडियो को आगे देखें। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। तुम्हें याद है ना उस गांव के बुजुर्गों की बातें? अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम रहेंगे? इस बारे में कक्षा में चर्चा करो। यहाँ पे बच्चों के सुझाव लेने जरूरी है। सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं कटेगा और न ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद यहाँ के लोग, जो बिश्नोई कहलाते हैं, ध्यान रखना, बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं। यानी बिश्नोई जो अ, एक समूह है या एक जाति है, वो क्या करते हैं? पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। यानी ये जो एरिया है, ये आज भी क्या है? ये आज भी हरा भरा है। ठीक है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वह अब कैसा है? यानी ये क्वेश्चन हम बच्चों के साथ डिस्कस करें। कक्षा में इन चीजों पर जरूर हमें चर्चा करनी चाहिए। कुछ दिनों पहले तुमने टीवी या अखबार में देखा या पढ़ा होगा कि एक फिल्म एक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी। ये कौन सी कार्रवाई की बात कर रहे हैं? जो सलमान खान और सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, इन सभी की एक मूवी आई थी, हम साथ साथ हैं। और उसमें क्या हुआ था? सलमान खान ने जो था वो एक हिरन को मारा था, जिसके उसमें आज भी उन पर केस चल रहा है। तो जो बिश्नोई समाज के जो लोग हैं, वो पेड़ों को और जानवरों को की रक्षा करते हैं। ठीक है, आगे देखिए।
शांति के दादाजी ने बताया कि जब वे छोटे थे तब बहुत सी चिड़िया, मैना आदि दिखाई देती थी। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो इन पक्षियों की संख्या कम क्यों हो गई? कोई दो कारण लिखो। हाँ देखो, जब हम लोग छोटे थे तो हमें याद है कि भाई हम सुबह उठते थे तो घर के आंगन में, घर के बाहर, मतलब चिड़िया पक्षी जो थे वो पेड़ों पर या बिजली के तारों पर बैठे रहते थे, और सुबह सुबह चहचहाट के साथ आंखें खुलती थी और बहुत अच्छा लगता था। और जिस दिन स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी उस दिन तो और भी ज़्यादा मतलब मज़ा आता था उनकी आवाज़ें सुनने में। अमृता के गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। तुम्हारे इलाके में कौन से पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं? दो के नाम बताइए। यहाँ बच्चों से हम डिस्कस करेंगे और इस बारे में जानेंगे। देखिए, खेजड़ी, यह पेड़ राजस्थानी इलाके में खूब पाया जाता है। इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए, यहाँ से बार बार क्वेश्चन टेट एग्जाम में पूछा जाता है कि खेजड़ी, यह पेड़ राजस्थान के इलाकों में पाया जाता है, या क्वेश्चन आता है खेजड़ी का पेड़ कहाँ पे पाया जाता है, या राजस्थान में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा संख्या में जो पेड़ है वो कौन सा है। ठीक है, इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इसे क्या होता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। ठीक है, खेजड़ी के पेड़ की क्या छाल की क्या बनती है, दवा बनती है। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। ठीक है, तो इसकी लकड़ी को क्या होता है, कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। यानी ये कितने काम का पेड़ है, यानी दवाई भी बनती है, सब्जियां भी बनती हैं, और पानी भी नहीं लेता। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं। ठीक है, और जानवरों की भी इससे क्या होता है, पेट भरता है। और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। ठीक है, यानी ये जो पेड़ है ये राजस्थान के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पेड़ है। ठीक है, आगे चलिए। बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर चर्चा करें। यानी देखिए, जो हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण और भी नई नई टेक्नोलॉजी के कारण क्या है कि पशु पक्षियों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और जिस कारण इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, अमृता की कहानी। और इस चैप्टर को एक बार फिर से ध्यान से देख लें। यहाँ से टेट एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2-3 बार क्या, जहाँ तक मुझे लगता है कई बार पूछे गए हैं। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लें और यहाँ से 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई कमियां रही हैं तो इसे मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको उन कमियों को सुधारने के साथ साथ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।